राशन विक्रेताओं को वितरण रजिस्टर बनाए जाने से शीघ्र ही मुफ्त मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके विरोध में दायर की गई गत सप्ताह एक याचिका पर कल यानी 20 मार्च को सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि वितरण रजिस्टर बनाना क्यों बंद कर दिया जाए। इस पर याची के अधिवक्ता ने तर्क देते हुए माननीय न्यायालय को बताया कि जब शासन राशन विक्रेताओं की ईपॉस मशीन में स्टॉक डालता है और प्रत्येक कार्ड धारक का आधार सत्यापन होने के बाद उसी स्टॉक में से जो खाद्यान्न कार्ड धारक को दिया गया है घट जाता है। यह प्रक्रिया संपूर्ण कार्ड धारकों को राशन वितरण के समय जारी रहती है, जब तक स्टॉक मशीन में समाप्त नहीं हो जाता तब तक खाद्यान्न बराबर कार्ड धारकों में वितरित होता रहता है। वितरण के उपरांत सारी डिटेल ऑनलाइन मशीन में या वेबसाइट पर मौजूद रहती है। इस कारण वितरण रजिस्टर बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। वितरण रजिस्टर बनाने में समय भी नष्ट होता है और इस इससे परेशानी भी होती है तथा विभागीय अधिकारी भी राशन विक्रेताओं का शोषण करते हैं। इसलिए माननीय न्यायालय शासन को यह निर्देश दे कि इस वितरण रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। यदि वह इसमें नाकाम रहता है तो यह वितरण रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश न्यायालय पारित करेगा। वहीं एक दूसरी याचिका राशन विक्रेताओं को 2 किलो प्रति कुंटल सीजन दिए जाने के संबंध में भी दायर थी, जिसमें भी कल यानी 20 मार्च को सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि यह 2 किलो खाद्यान्न आपको अतिरिक्त क्यों दिया जाए। इस पर अधिवक्ता महोदय ने बताया कि हम राशन विक्रेताओं को खाद्यान्न एक मुश्त तौल कर दिया जाता है, लेकिन राशन विक्रेता प्रत्येक कार्ड धारक को उसका आधार सत्यापन होने के बाद अलग अलग तौल कर खाद्यान्न देता है, जिससे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए ताकि खाद्यान्न कार्ड धारकों में पूरा और पारदर्शी रूप से बंट सके। इस विषय पर न्यायालय ने अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और अधिवक्ता को निर्देश दिए कि आप अपने अन्य अकाट्य सबूतों के साथ इस विषय पर दोबारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों, तभी आपकी बात पर विचार किया जाएगा, अन्यथा आपकी बात आपने स्वयं साबित नहीं की है, इसलिए आपकी ये याचिका खारिज की जाती है। इसलिए इस तरह साथियों 2 याचिकाएं
2 याचिकाओं में से एक याचिका स्वीकार कर ली गई है और एक याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब यह याचिका अगले सप्ताह पुनः तैयारी के साथ दायर की जाएगी, जिससे हो सकता है हम लोगों को 2 किलो प्रति कुंटल सीजन भी हम लोगों को मिलने लगे और माननीय न्यायालय इस पर कुछ गौर फरमाए।